आखिर क्यों हर 100 साल के अंतराल में दुनिया में महामारी फैलती है? क्यों 20 के आंकड़े का साल दुनिया के लिए महामारी का कारण बनता है? दोस्तों, कुछ समय पहले पूरी दुनिया कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रही थी। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कोरोना का टीका खोजने में दिन रात एक कर दिए, तब कहीं जाकर इसमें सफलता मिली थी। आज हमारे पास इतनी उन्नत तकनीक के होते हुए भी कोरोना का इलाज ढूंढने में इतना समय लग गया था। तो कल्पना कीजिए, सैकड़ों साल पहले जब किसी वायरस की महामारी फैलती होगी तब क्या होता होगा। अगर आप दुनिया का इतिहास देखें तो आपको ऐसी कई घटनाएं मिलेंगी जिनमें करोड़ों लोग महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके थे। अब हम जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं उसे आप केवल एक संयोग ही कह सकते हैं, लेकिन हर 100 साल बाद एक महामारी जरूर आती है। पूरी दुनिया हर 100 साल बाद एक नई महामारी का शिकार होती है। जैसे 2020 में पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में थी। हर 100 साल में इंसानों को एक नई महामारी की दवा खोजनी पड़ती है और यह सिलसिला पिछले 400 सालों से चला आ रहा है। लगातार 400 सालों से महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। इन सब में एक बात कॉमन रही है, हर सदी में 20 का आंकड़ा। जैसे कि 2020 में कोरोना वायरस, वैसे ही 1720, 1820 और 1920 में भी महामारियां फैल चुकी हैं। आइए जानते हैं कि इन 400 सालों में किन महामारियों ने कितने लोगों की जान ली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 1720 की, जब प्लेग का अटैक हुआ था। इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सेले कहा जाता है। मार्सेले फ्रांस का एक शहर है। उस वक्त दुनिया की जनसंख्या आज के मुकाबले कम थी, लेकिन फिर भी मार्सेले में फैले प्लेग की वजह से लगभग 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। 1720 में प्लेग फैलते ही कुछ महीनों में 50,000 लोग मारे गए और बाकी 50,000 लोग अगले 2 सालों में मर गए। उस वक्त लाशों का अंबार लग गया था। इसके बाद 1807 में यह महामारी चीन के अंदरूनी इलाकों में फैली थी। चीन से ही यह बीमारी भारत में पहुंची। भारत में 1890 में इस महामारी की शुरुआत हुई। इसने चीन से भी ज्यादा भारत में तबाही मचाई और बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया। ये फोटो उसी समय की हैं जिसमें दिख रहा है प्लेग के प्रभाव से कितने लोग मारे गए। इसके बाद 1820 में कोलेरा की महामारी ने दस्तक दी। 1720 के ठीक 100 साल बाद 1820 में कोलेरा ने दुनिया में तबाही मचाई। इस बीमारी ने एशियाई देशों में महामारी का रूप लिया और जापान, भारत, बैंकॉक, जावा, भूटान, चीन और सीरिया सहित कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया। कोलेरा की वजह से जावा में 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया में हुई थी। इस महामारी ने बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी को छीन लिया था। 1920 में स्पेनिश फ्लू का हमला कोलेरा महामारी के ठीक 100 साल बाद हुआ। यह बीमारी 1918 से ही फैलना शुरू हो गई थी, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव 1920 में देखा गया, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। स्पेनिश फ्लू ने प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए लोगों से 2 गुना अधिक लोगों की जान ले ली। माना जाता है कि इस फ्लू की वजह से पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोग मारे गए थे। भारत में इस संक्रमण से करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इसमें से पंजाब क्षेत्र, जो आज के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान के पंजाब को मिलाकर है, में 8 लाख लोगों की मौत हो गई थी। यह मानव इतिहास की सबसे भीषण महामारियों में से एक मानी जाती है। अब साल 2020 की कोरोना महामारी, लोग कोरोना का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि यह बीमारी चीन के वुहान शहर से शुरू हुई थी और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। लाखों लोग इस महामारी से संक्रमित हुए और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और यह बीमारी अभी भी लोगों को अपना शिकार बना रही है। इस बीमारी ने लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल कर दिया था। इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब पूरी दुनिया के लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। दोस्तों, ये महामारियां हर 100 साल में ही क्यों होती हैं? इनका असर हर सदी के 20वें साल में क्यों होता है? वैज्ञानिक इन बातों को किसी भी तरीके से साबित नहीं कर पाए हैं, लेकिन महामारियों के मामले में ये 20 का आंकड़ा एक रहस्यमयी साल माना जाता है। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।